देखो जैकोबियन बता रहा था, तो जैकोबियन में एक और नियम है, जैसे इस प्रकार का दिया हो, लिखो यदि चरों u1 यदि चरों u1 u2 un डैश डैश un और x1 s2 डैश डैश xn को संबंधित करने वाले समीकरण निम्नलिखित रूप में दिए हों। निम्नलिखित रूप में दिए हों, कैसे दिए हों? जैसे फाई 1 यहाँ पे लिखा है x1 s2 x1 x2 x3 डैश डैश xn पे u1 फाई 2 x1 s2 xn x1 s2 x3 डैश डैश xn पे u2 फाई 3 डैश डैश लिख लो फाई n x1 s2 x1 s2 x3 डैश डैश xn फिर un इज इक्वल टू 0 i इज इक्वल टू 0। तो डेल u1 u2 u3 डैश डैश un का x1 x1 s2 s3 के सापेक्ष x1 s2 s3 डैश डैश xn के सापेक्ष जो जैकोबियन है, ऐसे लिखा जाता है -1 की पावर n डेल फाई 1 अपान डेल x1 डेल फाई 2 अपान डेल x2 डैश डैश डेल फाई n अपान डेल xn अपान डेल फाई 1 अपान डेल u1 डेल फाई 2 अपान डेल u2 और डेल फाई n अपान डेल un ऐसे। एक और फार्मूला है दूसरा, यदि u1 u2 u3 x1 s2 s3 के पदों में स्पष्टतः न दिए होकर निम्न समीकरण से संबंधित हों। निम्न समीकरण से संबंधित हों। निम्न समीकरण से संबंधित हो, कैसे? f1 पहले क्या रहे, u1 u2 u3 x1 s2 s3 इज इक्वल टू 0। f2 यहाँ भी u1 u2 u3 s1 s2 s3 इज इक्वल टू 0 डैश डैश f3 u1 u2 u3 s1 s2 s3 इज इक्वल टू 0। ऐसी स्थिति में भी
डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल U1 U2 U3 इंटू डेल U1 U2 U3 अपॉन डेल X1 X2 X3 इज इक्वल टू ये होता है -1 की पावर 3 और डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल X1 S2 S3 S2 S ऐसे। एक क्वेश्चन देखते हैं तो बात समझ में अच्छे से आ जाएगी। देखो क्वेश्चन ये है, वो भी हमेशा आता है, 20-25 साल आया है, लिख लिए इसको। क्वेश्चन ये है कि यदि u क्यूब v क्यूब इज इक्वल टू s प्लस वाई और u स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू s क्यूब बाई क्यूब देन प्रूव दैट क्या होगा, डेल u भी अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू, सिद्ध करना है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2u भी और u माइनस भी, ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखो u भी एस वाई भी शामिल है, यहाँ भी u भी एस वाई शामिल है, तो इसको कुछ मान लेते हैं, माना हल लिखते हैं इसका, है ना। माना कैपिटल F1 बराबर u क्यूब प्लस v क्यूब माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, F2 इज इक्वल टू u स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस s क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। देन डेल u भी अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू होगा क्या, -1 की पावर 2 और यहाँ पे डेल F1 F2 अपॉन डेल एक्स वाई, नीचे वाला लिखेंगे पहले, है ना, फिर डेल F1 F2 अपॉन डेल u भी, ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, -1 की पावर 2, दो वेरिएबल है, u भी है ना, 3 वेरिएबल तो -1 की पावर 3 होता है, यहाँ u भी w होता और यहाँ से y z तो -1 की पावर 3 हो गया होता। ठीक है, अब हम F1 F2 F3 का एस वाई के रिस्पेक्ट जैकोबियन निकालेंगे, F1 F2 का u भी के रिस्पेक्ट जैकोबियन निकाल के हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो कल जान ही चुके हो कैसे निकालते हैं, F1 F2 का हम एक्स वाई के रिस्पेक्ट जैकोबियन निकालते हैं, F1 F2 का u भी के रिस्पेक्ट जैकोबियन निकालते हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दो, ठीक है। अब निकालते हैं क्या, डेल F1 F2 का किसके रिस्पेक्ट, एक्स वाई के रिस्पेक्ट जैकोबियन, तो क्या लिखेंगे, डेल F1 अपॉन डेल एक्स और डेल F1 अपॉन डेल वाई, यही ना, फिर डेल F2 अपॉन डेल एक्स और डेल F2 अपॉन डेल वाई, ये ठीक है। तो इसमें क्या होगा, F1 का s के सापेक्ष करोगे, F1 ये है, तो F1 का s के सापेक्ष करोगे तो ये शून्य होगा, ये शून्य होगा, ये -1, ये शून्य, तो क्या आएगा -1, समझ जाओगे। F1 का y के सापेक्ष करो तो ये -1, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, आंशिक अवकलन है, -1। F2 का s के रिस्पेक्ट है, F2 ये है,
एक्स की रिस्पेक्ट करोगे तो -3x² इसका डिफरेंशियल, ये शून्य ये शून्य ये शून्य, क्या हो जाएगा -3x²। और ये होगा -y³ का क्या होगा डिफरेंशियल, -3y की पावर 3 -1, तो -3y², ऐसे, ठीक है। अब इसका गुणा इसके साथ, -1 गुणे -3y², बीच में माइनस, फिर क्या लिखेंगे -3x² गुणे -1, तो ये माइनस प्लस था, 3y² माइनस प्लस, ये 3 का गुणा -1 के साथ तो -3 ना, तो +3 हो जाएगा, तो ये माइनस 3 बार है तो माइनस रहेगा ना, 3x² ये आए, तो 3 कॉमन क्या हो गया y² - x²। अब क्या निकाल लेते हैं, ये डेल f1 f2 का u_v के रिस्पेक्ट जैकोबियन निकालते हैं, तो कैसे क्या लिखेंगे यहाँ, पहले लिखेंगे डेल f1 अपॉन डेल u, और फिर डेल f1 अपॉन डेल v, ऐसे ना, फिर डेल f2 अपॉन डेल u और डेल f2 अपॉन डेल v, ऐसे। अब देखो f1 का u के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करो, ये f1 है, u के रिस्पेक्ट करोगे तो क्या होगा 3u², ये तो शून्य ये शून्य ये शून्य हैं, तो क्या होगा 3u²। f1 का v के रिस्पेक्ट तो 3v², f2 का u के रिस्पेक्ट तो 2u, और f2 का v के रिस्पेक्ट 2v, तो ये क्या होगा इसका गुणा इसके साथ, 3 दूना 6 u² भी, और ये क्या होगा 2 3 6 uv²। तो कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ से uv 6uv, तो यहाँ u बचा यहाँ v बचा, तो ये किसकी वैल्यू है uv, ये इक्वेशन हो गया, ये किस इक्वेशन हो गया सेकंड, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। सेकंड व थर्ड से एक में मान रखने पर, सेकंड व थर्ड से एक में मान, समीकरण 2 व 3 से एक में मान रखने पर, रख दो मान, तो क्या होगा डेल uv अपान डेल xy इज इक्वल टू -1 की पावर 2, तो क्या होगा पॉजिटिव मान, -1 की पावर 2 तो पॉजिटिव मान ना होगा, इसका पॉजिटिव मान, इसकी वैल्यू तो निकाल चुके हैं, ये है, तो 3 कॉमन y² - x², और नीचे क्या लिख दोगे 6uv, और ये क्या होगा u - v, 3 एक कम 3 दूना, तो क्या हुआ डेल uv अपान डेल xy इज इक्वल टू y² - x² अपान 2uv और u - v, 2uv u - v। प्रूफ तो हो गया, देखो ये ना सिद्ध करना था। एक और क्वेश्चन देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है जो 20-25 साल आए हैं, है ना। यदि
यू एक्स, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर यू, फिर क्या है वाई प्लस जेड बराबर यू भी, जेड इज इक्वल टू यू भी डब्लू, यू भी डब्लू, then so that del एक्स वाई जेड अपान डेल यू भी डब्लू, यू भी डब्लू इज इक्वल टू यू स्क्वायर भी, ये प्रूव करना, यू स्क्वायर भी। लेट F1 इज इक्वल टू एस प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू, F2 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस यू भी, वाई प्लस जेड माइनस यू भी, और F3 इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जेड माइनस यू भी, यू भी डब्ल्यू। देखो पहली कंडीशन में F1 में u एक बार है, F2 में u अभी दो बार आ गए और एक s की कमी हो गई, F3 में u भी w तीनों आ गए तो दो वेरिएबल की कमी हो गई। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको ये इसकी वैल्यू निकालना है। ये तो सलूशन लिखोगे ना, ये सलूशन में लिख लेना इतना। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अभी जो फार्मूला बताए थे वो लिखो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, u भी एक्स बाई जेड का u भी के रिस्पेक्ट जैकोबियन, u भी w के रिस्पेक्ट जैकोबियन, तो क्या लिखेंगे -1 की पावर 3 डेल F1 F2 F3 अपान, नीचे वाला लिखते हैं पहले ना, डेल u भी w, फिर डेल F1 F2 F3 अपान, फिर एस बाई जेड, ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे F1 में u एक बार है, सुनो F1 में u एक बार है, u भी यानी केवल सिंगल u है, F2 में u अभी दोनों आ गए, F3 में तीनों आ गए, या ऐसे बोल सकते हैं कि F3 में जेड भर है, F2 में बाई जेड दोनों आ गए, F3 में एस बाई जेड तीनों आ गए, दोनों कंडीशन में। Fn तरफ से देखो, F3 की ओर जब जाते हो तो F1 में u भर था, F2 में u भी आ गया, F3 में u भी w तीनों आ गया। इधर से चलते हैं तो F3 में z भर था, F2 में बाई जेड दोनों आ गए, F1 में एस बाई जेड तीनों। ठीक है, एक एक वेरिएबल बढ़ता जा रहा है कि नहीं, दोनों कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में आप उस तरीके से भी वैल्यू निकाल सकते हो, इसको और शॉर्ट कट में भी कर सकते हो कि F1 का u के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर दो, F2 का v के रिस्पेक्ट, F3 का w के रिस्पेक्ट, तो डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1 की पावर 3 तो माइनस ही रहेगा कि नहीं, ये क्या होगा, डेल F1 अपान डेल u, डेल F1 अपान डेल v, डेल F1 अपान डेल w। ऐसे इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, डेल F1 अपान डेल x, डेल F1 अपान डेल y, और डेल F1 अपान डेल z, ऐसे। अब क्या लिख दोगे, माइनस तो है ही, F1 का s u के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, ये F1 है, u के रिस्पेक्ट करोगे तो क्या आएगा, -1। F1 का v के रिस्पेक्ट करोगे तो F1 का गलत लिख दिए, F1 का u के रिस्पेक्ट, F2 का v के रिस्पेक्ट, और F3 का w के रिस्पेक्ट, F1 का s के रिस्पेक्ट, F2 का y के रिस्पेक्ट, F3 का z के रिस्पेक्ट। ठीक है, अब देखो F1 का u के रिस्पेक्ट करते हैं, F1 ये है,
यू के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये तो शून्य, ये शून्य, ये शून्य, आंशिक अवकलन है ना। तो u1 माइनस यू का -1 हो गया, माइनस तो पहले से लगा ये वाला, -1 की पावर 3 का मान -1 जो आया है, ठीक है। f2 का v के रिस्पेक्ट करो, f2 का v के रिस्पेक्ट करोगे तो क्या आएगा, ये शून्य होगा, ये शून्य होगा, v के रिस्पेक्ट करेंगे तो -u बचेगा, -u, v का तो 1 हो जाएगा। अब f3 का w के रिस्पेक्ट, f3 ये है, इसका w के रिस्पेक्ट करोगे ये शून्य हो जाएगा, -uv, -uv कांस्टेंट w का 1, तो -uv। अब आप नीचे क्या लिखोगे, f1 का s की रिस्पेक्ट, f1 का s की रिस्पेक्ट करोगे तो क्या होगा, 1 है, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, तो ये क्या होगा, 1 है। फिर क्या है, f2 का y के रिस्पेक्ट, तो y के रिस्पेक्ट तो 1 हो जाएगा, ये शून्य, ये शून्य। फिर f3 का किसके रिस्पेक्ट, z के रिस्पेक्ट, तो z के रिस्पेक्ट तो 1 होगा, ये सब शून्य। अब देखो यहाँ ये माइनस 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 4 बार, तो माइनस का मल्टीप्लाई 4 बार तो प्लस n हो जाएगा। और ये क्या है, u और u, तो u स्क्वायर भी, नीचे तो 1 रहेगा, लिखो चाहे ना लिखो, तो क्या आ गया, u स्क्वायर भी आ तो गया, देखो। हेंस डेल एक्स बाई जेड अपान डेल u भी w इज इक्वल टू u स्क्वायर भी, ये आ गया। एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर ये बीटा गामा फंक्शन बताएंगे, फिर लिख लो इसको, इनको भी तैयार कर लेना है ना, आज छोटे छोटे भी हैं, तैयार भी हो जाएंगे और आते भी हमेशा, है ना। यदि x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा, तो डेल एक्स बाई का r थीटा के सापेक्ष जैकोबियन एवं r थीटा का एक्स बाई के रिस्पेक्ट जैकोबियन ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दिया है, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल एक्स बाई अपान डेल आर थीटा, एस बाई का आर थीटा के रिस्पेक्ट जैकोबियन निकालना है, तो क्या करते हैं, आपको बताए थे, डेल एक्स अपान डेल आर और डेल एक्स अपान डेल थीटा, ऐसे ना। फिर डेल वाई अपान डेल आर और डेल वाई अपान डेल थीटा, ऐसे। अब देखो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एस का आर के सापेक्ष, एस का थीटा के रिस्पेक्ट, बाई का आर के रिस्पेक्ट, बाई का थीटा के रिस्पेक्ट, इसका नाम समीकरण एक रख लो, है ना। अब देखो एस की वैल्यू आपके पास है, क्या है, एक्स बराबर आर कास थीटा है और बाई बराबर आर साइन थीटा है। तो पहले हम क्या करें, एस का आर के सापेक्ष अवकलन करें। देखो डेल एक्स अपान डेल आर के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, कास थीटा कांस्टेंट होगा, डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल आर और आर का आर के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 1 है नहीं। तो यहाँ पे कास थीटा तरहवे करेगा और आर का आर के सापेक्ष 1,
तो कास थीटा आ गया। अब क्या निकालना है, डेल एक्स अपान डेल थीटा निकालना है। तो डेल अपान डेल थीटा लिख लो। एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू आर कास थीटा। इसका थीटा के सापेक्ष करोगे तो आर लिखे रहो, कास थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस आर साइन थीटा आ गया इसका मान। अब क्या निकालना है, डेल वाई अपान डेल आर। इधर निकालते हैं, डेल वाई अपान डेल आर। तो डेल अपान डेल आर, वाई की वैल्यू रखो आर साइन थीटा। तो इसका अवकलन करो तो साइन थीटा कांस्टेंट, आर का आर के सापेक्ष एक, साइन थीटा इंटू एक, तो क्या आएगा साइन थीटा। अब क्या निकालेंगे, डेल वाई अपान डेल थीटा, डेल थीटा। तो डेल अपान डेल थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो आर के रिस्पेक्ट किए थे तो आर का 1 हो गया था। अब यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट आर कांस्टेंट और साइन थीटा का कास थीटा, ये आएगा। अब उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, उपरोक्त मानों को जिनकी ज़रूरत है सब निकाल लिए। अब उपरोक्त मानों को, उपरोक्त मानों को एक में रखने पर, एक में रखने पर तो क्या होगा, डेल आर थीटा। तो यहाँ देखो क्या है, डेल एक्स है अपान डेल आर, डेल एक्स अपान डेल थीटा, डेल वाई अपान डेल आर, डेल वाई अपान डेल थीटा। डेल एक्स अपान डेल आर, डेल एक्स अपान डेल थीटा, डेल एक्स अपान डेल आर। डेल एक्स अपान डेल आर की वैल्यू क्या आ चुकी है, कास थीटा। यहाँ लिख दो कास थीटा। डेल एक्स अपान डेल थीटा की वैल्यू माइनस आर साइन थीटा। डेल वाई अपान डेल आर क्या है, साइन थीटा। डेल वाई अपान डेल थीटा, आर साइन, आर कास थीटा। अब इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, इसका इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, आर कास स्क्वायर थीटा। अब बीच में माइनस, और ये माइनस लगे हैं तो प्लस हो जाएगा, आर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर कॉमन ले लो तो क्या बचा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जानते हो इसका मान 1 होता है तो इसका मान आर आ गया। तो किसका मान आ गया, डेल एक्स वाई अपान डेल आर थीटा बराबर आर आ गया। इसका मान आर आ गया, पहले का लिख लो। डेल आर अपान डेल थीटा, इसकी वैल्यू तो आप निकाल चुके हो ना ये। अब ये वैल्यू निकालेंगे तो डेल आर अपान डेल थीटा, डेल एक्स डेल वाई। तो इसका फार्मूला होगा डेल आर अपान डेल एक्स, डेल आर अपान डेल वाई, डेल थीटा अपान डेल एक्स, डेल थीटा अपान डेल वाई। अब आपको आर का एस के सापेक्ष, आर का वाई के सापेक्ष अवकलन करना होगा, थीटा का एस के सापेक्ष, थीटा का वाई के सापेक्ष। इसलिए जो क्वेश्चन में दिया है एस बराबर आर कास थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, तो इसका बर, इसका नाम 3 रख लिया, इसका नाम 4, 3 और 4 का बर करके जोड़ दिए तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर दोनों से कॉमन, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एस स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके सापेक्ष अवकलन कर दिए तो डेल अपान डेल एक्स आर स्क्वायर, डेल अपान डेल एक्स एक्स स्क्वायर, डेल अपान डेल एक्स वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का 2r, आर का फिर से डेल आर अपान डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का 2s, वाई स्क्वायर का 0। ठीक है, तो 2r को उधर ले गए तो 2s अपान 2r, 2 कैंसिल, तो एस अपान आर। एस का मान पता है आपको, आर कास थीटा, तो आर कास थीटा एस के स्थान पर रखे, अपान आर, आर कट गया तो कास थीटा आ गया। फिर इसका वाई के सापेक्ष करते हैं तो 2r डेल आर अपान डेल वाई, इसका डेल अपान डेल वाई, एक्स स्क्वायर डेल अपान डेल वाई, वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन शून्य होगा, वाई स्क्वायर का 2y, 2r डेल आर अपान डेल वाई, तो डेल आर अपान डेल वाई इज इक्वल टू 2y अपान 2r, 2 कैंसिल, तो वाई अपान आर आया। वाई की वैल्यू पता है,
आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा अपॉन आर, तो साइन थीटा बचा। अब किसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत है, थीटा का एस के रिस्पेक्ट और थीटा का बाई के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो पेन यहाँ तो है ही नहीं लगता, थीटा का कैसे लिखो, हाँ इसका फ़ोटो खींच लिख चुके हो या खींच लो फ़ोटो, तो फिर हम मिटाते हैं और थीटा का मान निकालेंगे अभी, ठीक है। अब इसके थीटा का भी तो हम आर का मान निकाले थे, क्योंकि डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई चाहिए था। अब आपको चाहिए थीटा का मान, तो थीटा का मान निकालने के लिए क्या करें, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग दे दें, तो थीटा का मान भी मिल जाएगा। अभी तो बर करके जोड़े थे, बर करके जोड़े क्यों थे, ताकि थीटा का विलोपन हो जाए। अब आर का विलोपन करने के लिए भाग देंगे तो आर आर कटेगा ना, तो यहाँ पे समीकरण 4 में 3 का भाग देने पर तो क्या होगा, आर साइन थीटा बटे आर कास थीटा, तो बाई बटे एक्स, आर आर कट गया, टेन थीटा इज इक्वल टू बाई अपान एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बाई अपान एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब इसका थीटा का किसके सापेक्ष करना है, एस के सापेक्ष, थीटा का एस के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये दो चीज़ें हम लिख लें पहले, इसकी ज़रूरत है, डेल आर अपान डेल एस की वैल्यू आ चुकी है कास थीटा, डेल आर अपान डेल वाई की वैल्यू आ चुकी है क्या, साइन थीटा, ये ना। अब हम निकाल लेते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए इसको मिटा के लिख करके इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ देखो थीटा का डेल थीटा अपान क्या निकाल लें, डेल एक्स, तो डेल अपान डेल एक्स, थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स बाई अपान एक्स, तो इसका अवकलन क्या होगा, 1/1 प्लस बाई अपान एक्स का स्क्वायर, और डेल अपान डेल एक्स बाई अपान एक्स का फिर से, तो ये क्या होगा, 1/1 प्लस बाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, बाई अपान एक्स का एस के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, बाई कांस्टेंट, 1 अपान एक्स का अवकलन होता है -1 अपान एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा, माइनस बाई अपान एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और माइनस बाई की वैल्यू आपको पता है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और ये पता है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का मान आर स्क्वायर के नहीं, तो एक आर से एक आर कट गया, तो क्या बचा, माइनस साइन थीटा अपान आर, ये मिल गया। अब डेल थीटा अपान डेल एक्स की वैल्यू, अब क्या निकालते हैं, डेल थीटा अपान डेल वाई निकालते हैं, तो डेल अपान डेल वाई ये टेन इनवर्स, थीटा की वैल्यू बाई अपान एस आया है ये। अब इसका अवकलन करेंगे बाई के सापेक्ष, तो क्या आएगा, 1/1 प्लस बाई अपान एस का स्क्वायर, अब बाई अपान एस का बाई के सापेक्ष, बाई अपान एस का बाई के सापेक्ष, तो बाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, 1 अपान ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, बाई के सापेक्ष तो 1 अपान एस कांस्टेंट, और बाई का 1, एस ऊपर चला जाएगा, या कि यहाँ से काट दो एक एस ऊपर चला गया, तो एस अपान क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, एस का मान है क्या, एस का मान है आर कास थीटा, क्या है, आर कास थीटा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, तो आर इंटू आर कर दो, इट्ठू आर कट गया, तो कास थीटा अपान क्या आ गया, आर, तो यहाँ माइनस साइन थीटा अपान आर, यहाँ कास थीटा अपान आर। अब ये सब मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में, तो उपरोक्त मानों को समीकरण 2 में रखने पर, क्वेश्चन तो लिख ले रहे होगे ना, आधा लिख लिया क्वेश्चन, वो आधा लिख लिए थे यहाँ पे। हाँ, इसको मिटा दें क्वेश्चन का, उपरोक्त मानों को समीकरण 2 में रखने पर, उपरोक्त मानों को समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखोगे तो क्या होगा, डेल आर थीटा अपान डेल एक्स वाई, ऐसे, तो वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी थी अभी, एक ठो कास थीटा, ये साइन थीटा, यही ना, यहाँ लिख दो कास थीटा, ये साइन थीटा, और यहाँ क्या लिख दोगे, इसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा अपान आर, अब कास थीटा अपान आर,
यहाँ लिख दो माइनस साइन थीटा अपान आर और कॉस थीटा अपान आर। अब इसका मान निकालो, तो मान निकालने तरीके तो जानते हो, इसका गुणा इसके साथ और माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो कॉस थीटा कॉस के साथ तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान आर। अब बीच में माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपान आर। ठीक है, तो 1 अपान आर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपान आर इंटू 1, तो 1 अपान आर, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, जाओ कल अब बताएंगे बीटा गामा फंक्शन। कल कौन तारीख है, 9 9/10। 9 तो आ गए सर। अच्छा 8 10 11 10 11 12 13 14 है ना। 15 को भी पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे। अच्छा हाँ 4 बजे जाती होगी ना, ये बजे जाती है यहाँ से 4-5 बजे जाऊँगा सर। ठीक। अभी 2 दिन जितना टाइम बचा है, तो बीटा गामा फंक्शन आओगे विशिष्ट निर्दिष्ट 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा सर। है बहुत है, इसे पढ़ाएंगे महीने भर चलेगा, लेकिन फिर बाद में लौट के आना तो बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है, हमको बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत क्वेश्चन, और जो आप कहते हैं उस तरह से पढ़ा रहे हैं आपके हिसाब से। नमस्ते।